आज भारत के अंदर में सेवा की दृष्टि में अनेक ट्रस्ट हैं जो सेवा का कार्य कर रही हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। आज हम मौजूद हैं चनौद कॉलोनी के अंदर में, जहां पे शिव मंदिर के अंदर में एक ट्रस्ट के द्वारा कुछ सेवा का कार्य रखा गया है। ट्रस्ट के कुछ आला अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम पूछेंगे उनसे कि आखिर ये सेवा का कार्य किस तरीके से, उन्हें क्या विचार आया और किस लिए ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है जीएन झा। मैं जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग सामाजिक काम करते रहे, उसी के प्रति प्रतिबद्धता है हमारी। तो ये जगह को हमने आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, खाली चेकअप नहीं बल्कि उसका निदान, चश्मा, दांत के डॉक्टर हैं, सुनने के लिए अगर उनको मशीन की रिक्वायरमेंट है और बाकी मेडिसिन तो हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमने चनौद कॉलोनी के इस जगह को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ नीडी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं अगल बगल में, जिसको वास्तव में जरूरत है। हम चाहते तो कम्युनिटी हॉल में भी करा सकते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन तक सहायता पहुंचाया जाए। और उसी कोशिश में सफल कितना हुए ये तो आप ही लोग बताएंगे। 400-500 लोगों का आज हमने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करने का हमारा एक टारगेट है, जिसमें चश्मा देना है, दांत की डॉक्टर को उपलब्ध कराया हूँ, लगे हुए हैं पति पत्नी आशीष मिश्रा जी, और एवं प्रकार ब्लड शुगर, हाइट, वेट इत्यादि सभी चीजों का। तो भविष्य में भी इस तरह का योजनाओं पे कार्य करेंगे। हमारे ब्रजेश साहब हैं, मोहन झा जी हैं, श्री पी.के. मिश्रा साहब हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के, वॉलंटियर को लेकर के इस तरह के सामाजिक काम हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। ये सुबह कितने बजे से सेवा का कार्य चालू है और आप लोग और अन्य किस प्रकार की सेवा? हमारा पहला है इन्वायरमेंट को लेके, जिस धरती पे हम रहते हैं ये हमारा कर्म भूमि है वापी, तो हम वृक्षारोपण को की प्रधानता देते हैं। अभी हम तक हमने एक साल में 2 बार वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, और केवल रोपण नहीं करते हैं बल्कि इस वृक्ष को पालते भी हैं। 7-5 साल तक उसका देख रेख, पानी पटाना, वो सब हमारे स्कोप में रहता है, वो करते हैं। रोड एक्सीडेंटल कोई केस हो, उसमें अगर हम तक मैसेज पहुंचता है तो उनकी मदद पहुंचाने के लिए हम जो भी कर सके वो करते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसको सपोर्ट करते हैं। विडो है कोई महिलाएं, माता बहन, तो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए जो प्रयास होगा वो कराते हैं। बच्चे को एडमिशन चाहिए और वो कैपेबल नहीं है तो उसके लिए जो अप्रोच लगाना हो, जहां मिलना हो, वो काम करते हैं। इस तरह के सामाजिक काम हमारा चलते रहता है। सामाजिक कार्य में और भी कुछ लोगों का आपको सहयोग मिलता है? बहुत सारा सहयोग मिलता है। बिना सहयोग का तो काम कर ही नहीं पाएंगे। अकेला समाज के हर वर्गों का तबके का लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। अब मैं नाम गिनाने जाऊं तो बहुत है, क्योंकि हमारा जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट न किसी क्षेत्र से, न किसी जात से, न किसी भाषा से संबंध रखता है। ऑल भारतीय, सारे हिंदुस्तानी हम इसमें शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रों के, बंगाल के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के इत्यादि, सारे महाराष्ट्र के, गुजरात के तो हैं ही। तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं और सब लोग अपने अपने लेवल पे जो भी सेवा दे सकते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने भागवत कथा का आयोजन कराया था, जिसमें 7 दिन हमने महाप्रसाद का आयोजन किया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों को हमने अन्नदान किया। तो इससे समाज के हर एक तबके का मुझे सहयोग मिलता आ रहा है। आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह का सहयोग मिले, तो और बहुत कुछ भी करने का सोच रहे हैं। आज हमारा 10 से 4 बजे तक का टाइमिंग है, उसमें जितने भी पेशेंट आ सकेंगे हम सबका चेकअप चालू है। चश्मा तो आज दे नहीं पाएंगे, सबका मोबाइल नंबर, नाम लिख के रखते हैं, जिसको जो नंबर का चश्मा लगेगा वो बना के फिर हम 2-3 दिन बाद उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आपने जो सेवा दी है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर? ब्रजेश राय। सर क्या योगदान है? बहुत अच्छा, बहुत नहीं, हम लोग तो लगे हुए हैं, इस ट्रस्ट के साथ लगे हुए पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोगों को ये संस्था आगे बढ़ाना है और काफ़ी आगे हद तक लेके जाना है, और सबकी हेल्प और सबकी मदद से चल रहा है। क्या लगता है सर, आप लोग अपने निजी कार्य से संपूर्ण होने के बाद में इसमें समय दे पाते हैं? जरूर अवश्य देते हैं हम लोग, क्योंकि ये निजी कार्य तो करना ही करना है, पर समाज का सेवा भी तो करना है हमको साथ में, तो टाइम निकल जाता है। इसके लिए तो टाइम निकल जाता है, अपना काम ब्रेक करके निजी ये काम के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, और निकलता ही है टाइम। और भी भाई साहब हमारे मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है, मैं ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि बताया गया कि जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ मानव के सेवा के लिए समर्पित है, और उसी कड़ी में आज हमारे डॉक्टर आशीष मिश्रा का क्लिनिक
नया उद्घाटन हुआ है सिलवासा में, उनकी तरफ से ये स्पॉन्सरशिप है कि सारे लोगों को, जितने नीडी लोग हैं उनको, चाहे कान की प्रॉब्लम हो, आँख की प्रॉब्लम हो, दांत का प्रॉब्लम हो या जनरल हो, या शुगर का हो, तो उनको सबको मुफ्त में दवा दी जाए, उनकी चिकित्सा की जाए। और ऐसे ही आगे हम एक एक मानव सेवा का कार्य करते रहेंगे, यही हमारी इच्छा है। क्या नाम है सर आपका? मोहन झा। क्या सेवा है आपकी? जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। कुछ तो नाम से ही चरितार्थ होता है कि सबके जीवन में ज्योति फैले और मानव में सेवा की भावना आए। इस तरह का दान पुण्य से संबंधित जिनका भी दिमाग हो, वो बढ़ चढ़ कर इस संस्था से जुड़ सकते हैं। क्योंकि समाज में अपने अपने घर में, अपने अपने रोजी रोटी में तो सब लोग संलिप्त है ही, लेकिन उसमें से थोड़ा समय निकाल करके समाज के लिए, खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोगों को समय निकालना चाहिए। लोग निकाल भी रहे हैं। अकेले तो इस तरह का कोई संस्था चला नहीं सकता। लोगों का समर्थन है। सामाजिक रूप से जितने भी लोगों के पास जाया जाता है, अप्रोच किया जाता है, वो सब लोग इसको सराह भी रहे हैं, तन मन धन से आगे भी आ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि संस्था एक के बाद एक हर 3-4 महीने के गैप पर कोई ना कोई सामाजिक काम करते आ रही है। उसमें सामाजिक काम भी है, धार्मिक काम भी है। अभी हम लोग राजनीतिकरण में नहीं जा रहे हैं, अन्य संस्था के जाने का कोई विचार है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक काम जो भी होगा, जितना भी बन पड़ेगा, उसमें हम लोगों से ज़्यादा बधाई के पात्र थे जो डॉक्टर लोग सेवा दे रहे हैं। आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, जो हमको कवर करने के लिए आए हैं, ये मंदिर प्रांगण जो सेवा का काम देख करके हमको ये अवसर दिया है कि आप आइए और एक पुण्य का काम, बढ़िया काम करें। ये डॉक्टर लोग अपना अपना, जो संडे था, छुट्टी का दिन था, सब लोग छुट्टी अपने अपने घर में मनाते, लेकिन सामाजिक काम का ही ये नतीजा है कि सब लोग अपने घर में आराम छोड़ करके और समाज को सेवा देने के लिए अग्रसर हैं। 10 डॉक्टरों की टीम है। इसमें नाक, कान, गला से लेकर के आँख, कान सब वाले डॉक्टर हैं। ब्लड चेकअप हो रहा है, शुगर चेकअप हो रहा है, जो भी दांत से संबंधित डॉक्टर की पूरी टीम है, आँख से संबंधित पूरे डॉक्टर की टीम है। तो पूरे जितना भी कोशिश किया जा रहा है कि समाज में सेवा पहुंचाया जाए, सेवा देने का कार्यक्रम हो रहा है। जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट कई कार्यक्रम किया। हमको लगता है ये 8वां या 10वां कार्यक्रम इनका होगा, जिसमें आज मेडिकल चेकअप कैंप है। इससे पहले भागवत कथा भी हुआ था, उससे पहले वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम इन लोगों ने किया है। तो इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि ये संस्था जो है कुछ न कुछ सामाजिक रूप से बेहतर और अच्छा काम कर रही है। बधाई के पात्र हैं पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट और इनकी पूरी टीम। भगवान करे इनको ऐसी सामर्थ्य मिले कि और भी बेहतर से बेहतर काम करें। और जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उन सबों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जैसे कि आज देखा जाता है तो भारतवर्ष के अंदर में, खाली वापी में ही नहीं बात करना चाहें, भारतवर्ष के अंदर में अनेकों ट्रस्ट, ऐसे सेवा के ट्रस्ट हैं जो अपना भूमिका इसमें निभा रही हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने नया सोच रखा है जो अलग ट्रस्ट से कुछ हट करके हो? कुछ ऐसी ज़रूरतमंदों के लिए ऐसी कोई चीज़ें हों, कोई ऐसी योजनाएं हों जो शायद है उनकी भविष्य में ज़रूरत हो? फ्यूचर में हमारा प्लान है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए अगर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तो वो प्रोवाइड कराएंगे हम उनको। व्हील चेयर वगैरह का होगा तो वो प्रोवाइड कराएंगे हम उनको। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है शिक्षा। मुझे जागरूक करना है शिक्षा को लेकर के कि बच्चे लोगों को शिक्षित करना है, बच्चियां भी हैं। और 1-2 नए पॉइंट हमारे जहन में आ रहा है, हम लोग उस पर मीटिंग करके विचार करेंगे कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है उस पर भी बच्चे ध्यान दें। सेफ्टी को लेकर के लोग लापरवाह होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और वृक्षारोपण तो हमारा टारगेट है कि हजारों वृक्ष लगा के ही हम दम लेंगे। यहाँ से वापी, दमन, सिलवासा जहाँ जगह उपलब्ध होगा उसको लगाएंगे। इस तरह का काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और भी यहाँ पर कुछ आला डॉक्टर अधिकारी मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो सेवा के लिए लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ा कुछ हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे, कुछ लाइन में लगी महिलाओं से बात करेंगे। શું નામ છે બેન? ભાવનાબેન। આંખમાં ખુજલી આવે છે એટલે। શું તમને તમારા પાસેથી કોઈ ચાર્જ લેવા? ના। શું ચાર્જ વગર થતું છે? હા, ફ્રી। ક્યારેથી આવ્યા છો? અમે 1 કલાકથી આવ્યા છીએ। શું લાગે છે તમને? શું લાગે છે આ જે સેવા છે, સેવાનું કાર્ય છે આ લોકોનું? બહુ સારું કામ કરે છે
मानव आभार। कुछ डॉक्टर भी मौजूद हैं तो हम इनसे भी बात करेंगे कि अभी तक कितने लोगों को लगभग ये सेवा दे पाए होंगे। सर क्या नाम है आपका? अमर क्या चीज़ का यहाँ पे? ऑप्टिकल का चल रहा है अपना आई चेकअप। आई चेकअप। अभी तक लगभग सुबह से कितने लोग आई चेकअप करा पाए? करीब आप समझ लीजिए ना 40 जैसा। क्या लगता है जैसे दूर की दृष्टि और नजदीक की दृष्टि का सभी चीज होगा? सभी का चेकअप होता है यहाँ। क्या चश्मा वगैरह भी यहाँ पे? हाँ, सब कुछ मिलेगा अगर जो रहेगा। अभी जिसके हिसाब से जैसा जिसको जरूरत है वो सब मिलेगा। कितने बजे से चल रहा है सुबह? सुबह यानी कि 10 बजे से चल रहा है। चल रहा है। बगल में थोड़ा सा और भी किसी चीज की ट्रीटमेंट चल रही है तो यहाँ भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो बात करेंगे। सर शु नाम से? डॉक्टर आशीष मिश्रा। हाँ सर किस चीज की चेकअप चल रही है? सर, ये जीवन ज्योति मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हमारा हॉस्पिटल है द डेंटिस्ट हॉस्पिटल सिलवासा में, उसके ओपनिंग के उपलक्ष्य में इस ट्रस्ट के माध्यम से हम यहाँ पे मानव सेवा के कार्यक्रम में लगे हैं, जहाँ पे आंखों का चश्मा, कान का मशीन, दांतों का फ्री चेकअप और बीपी शुगर की जांच तथा अन्य जितने भी मेडिसिन हम दे सकते हैं जो उपलब्ध करवा सकते हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से हम करवा दे रहे हैं। तो कितने लोगों की टीम लगभग आपके हॉस्पिटल से यहाँ सेवा कार्य में रहते हैं? सर, हमारे हॉस्पिटल से 6 लोगों की टीम आई है, उसके अतिरिक्त 3 और डॉक्टर आए हैं अलग अलग जगह से जो इस ट्रस्ट को अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। कुछ और भी डॉक्टर और चेकअप यहाँ पर हाल ही में मौजूद है। सर क्या नाम है सर आपका? बोलिए। रंजित कुमार मिश्रा, किस चीज़ का चेकअप? जनरल मेडिसिन। जी। तो क्या चेकअप करने के बाद में यहाँ से मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है? मेडिसिन मिल रही है, जो भी मेडिसिन सब अवेलेबल है सारे क्षण। हम तो हरिया हॉस्पिटल से। जी जी। तो वहाँ पे क्या हरिया हॉस्पिटल में आप इस वक्त कार्यरत हैं? जी 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 10 ईयर्स। यहाँ पे सिंगल में हरिया हॉस्पिटल। जी जी जी। धन्यवाद सर। और भी काउंटर भी लगा हुआ है तो थोड़ा सा हम काउंटर पे भी देखेंगे कि आखिर काउंटर पे भी जो डॉक्टर हैं रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं किन चीज़ों की चेकअप है और किस चीज़ों का शायद यहाँ पर है कुछ। सर क्या नाम? मेरा डॉक्टर महेश प्रजापति। किस चीज़ का चेकअप होता है? हेल्थ चेकअप है, बीपी, पल्स, एसपी, ऑटो। लगभग सुबह से कितने? और लगभग 60-70 लोग। मैं परवरिश हॉस्पिटल। हाँ। तो परवरिश हॉस्पिटल से सिर्फ आप अकेले आए हैं या फिर आपकी और भी टीम है? नहीं, एक स्टाफ है। मैं एक स्टाफ। हाँ। तो पहले भी आप लोगों ने ये सेवा का कार्य कहीं और किया या पहली बार है? नहीं, इसके पहले भी हेल्थ चेकअप और बहुत सोसाइटी वगैरह में किया। कैसा महसूस होता है सर आप लोगों को लोगों का सेवा कार्य कर करके और एक इनकम की दृष्टि में जब हम वहाँ पर एक जॉब करते समय जो इनकम ले करके हम सेवा करते हैं उसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है? अच्छा लगता है ऐसे पब्लिक में सेवा करके। धन्यवाद आपका। इस तरीके की वापी के अंदर में अनेकों जगह वैसे इस समय सेवा कार्य चल रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो सनातन धर्म के द्वारा कई जगहों पर जो सेवा का कार्य है, मेडिकल कैंप है, इस तरीके से कई जगह पर इनकी योजनाएं होती रहती है। कैमरामैन सागर झा के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़ वापी।